वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एकेडमी 334। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास भाग 2, चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। अब देरी किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में क्या क्या उनकी समझ रही, और ये है लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। ठीक है, हमने इसका पहला पार्ट बना चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पहला पार्ट देखे होंगे तो ये बात भी आपको, ये वाला पार्ट भी आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये इतना इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें 3 लोगों के बारे में बताया गया है। पहला है अल बिरूनी, दूसरा है इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा और बनियचर बनीच बनियर बनियर है, सॉरी बनियचर नहीं है, बनियर है। ओके, कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। आज हमने अल बिरूनी और अल बिरूनी इब्न बतूता के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो मेन तीसरे आदमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रांसवा बेनियर, या फ्रांसवा बेनियर लिखा जाएगा बट फ्रांसवा फ्रांसवा वेयर बेनियर। भारत में उनका क्या क्या आराधना जीवन कैसे कैसे रहा। ठीक है, नंबर 1 पे आएंगे भारत में निजी भूस्वामित्व रही। नंबर 2 पे आएगा बेहतर दुधारक वर्ग का अध्ययन। नंबर 3 पे आएगा भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका सती प्रति का विस्तार, यानी मतलब इस एक की बात इधर कहने की, पहले भारत के अंदर ये बात नहीं हुआ करती थी, सपोज कर सकते हैं। इसको हम इधर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था आपको फ्रांसवा बनीचर के बारे में पूरा। बनीचर मैंने शॉर्टकट में नाम लिख दिया बनीचर, बट इसका जो असली नाम है वो फ्रांसवर बनीचर है। जो इनकी जो जन्म हुआ था वो फारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फारस में हुआ था। इनकी जो सेंचुरी है वो 17 सेंचुरी, मतलब 17 सत्रह शताब्दी का है। ठीक है, जो काल इनका है 17वां सदीवधि का शताब्दी का है। ठीक है, इसमें नंबर पहले आएगा, ये चिकित्सक थे और ये राजनीतिक दार्शनिक थे। ये राजनीतिक का अच्छा ज्ञान इनके पास था और ये इतिहासकार थे, यानी वो अलग अलग जाके अलग अलग चीजों को खोजा करते थे। ठीक है, अब बनेचर भारत 1656 की बात है। बनेचर जब भारत में आए थे तो जब क्या था, 1656 ईस्वी था, उस वक्त भारत आए थे। ठीक है, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र। ये पूछ सकता है कि जब बनिया भारत में आए थे 1656 में, तो उस वक्त शाहजहां ने किसके नौकरी किसकी चिकित्सा के लिए उनको रखा गया, कहाँ? मुगल दरबार में। तो किसके लिए रखा गया? ज्येष्ठ पुत्र के बारे में लिखा रखा गया। किसने रखा? शाहजहां ने रखा। ठीक है, इसमें सकोई के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहे। कहाँ रहे? मुगल दरबार में वो वहां पर विस्थापित रहे, यानी कई सालों तक वहां पर मुगल दरबार में रहे। अब देखो, बनियन ने पूर्व और पश्चिम की ओर तुलना की, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर तुलना की। ठीक है, बनियर के विवरणों 18वीं 19वीं शताब्दी पश्चिमी विचारकों और प्रवाहित यथा मार्टे सक्यू एवं कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में,
मटेरक्यू ने बनियर बनियर के बनियर के बारे में किसने बताया? मटेरक्यू ने बनियर के बारे में बताया। और यथा मार्टेस्क्यू ने भी किसके बारे में बताया? बनियर के बारे में। और कार्ल मार्क्स ने भी बनियर के बारे में बताया अपनी किताबों में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। इसके जो वित्तातंत्र का प्रयोग रहा और प्राच्य निरकुशवाद था, मतलब निरकुशवाद था। सिद्धांत को विकसित किया, इसने सिद्धांत को क्या किया? विकसित किया। यानी पूर्व जन्मों की पहली जो कथाएं थी, जो 1665 से पहले की भी कथाओं को उसने क्या किया? डेवलप किया। निरकुश निरकुश सिद्धांत को उसने क्या किया? विकसित किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, बनीचर मुगल कालीन शहरों का जो उसने बताया, वो क्या किया? शिवन नगर बताया। नंबर 2 पे आएगा जो राजकीय दरबार के आंगन रहे। राजकीय दरबार के क्या रहे? आंगन रहे। ठीक है, अब आगे जाते हैं। उसने ये भी बताया, अस्तोस में आते थे और दरबार से चले जाते थे। मतलब पीछे से आते थे, कहाँ से? दरबार से चले जाते थे। जाने के बाद पतनोन मुखरु मुरु मुख पटनोम मुख हो जाते थे। पटने मुख हो जाते थे, यानी टेंशन फ्री सब हो जाते थे वो लोग। पटनो मुख का मतलब ये ज्यादा जा रहा है। ठीक है, आपका अब आ जाता है हमारा भूस्वामित्व के प्रश्न क्या क्या रहे। नगरों के बारे में भी ऑर्गेनाइजर ने अति सलाहिक चित्र प्रदर्शित किए। चित्र क्या किए? प्रस्तुत किए। किसके बारे में? बिनियर के अति सलीक के बारे में। नगरों के बारे में उसने बताया। किसने बताया? भूस्वामित्व के प्रश्न में बताया। किसने बताया? बनियर के अति सलीक। जो बनियर भूस्वामित्व थे, वो बनियर से पहले की वो खोज यात्रा कर चुके थे, बट उसके बाद बनियर ने क्या किया? उसको अति संचित किया और उसको लोगों में क्या किया? बताया। लोगों को उसने अपने बारे में और उसके सामाजिक के बारे में उसने बताया। और आएगा हमारा महिलाओं का जीवन। महिलाओं का जीवन कैसे कैसे रहा? महिला का जीवन था श्रम कृषि होने पर उत्पादन होती थी। तो जो श्रम यानी जो कृषि होती थी, वो किसके उदाहरण पर होती थी? महिलाओं के महिलाओं से हुआ करती थी। महिला उसको उत्पादित करती थी। उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा करता था। यानी सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमती थी। कौन? सती प्रथा। सती प्रथा के अलावा चीजों के चारों ओर घूमा करती थी। सती प्रथा मतलब पिता की यानी एक इबादत गाह कह सकते हैं। इबादत गाह कह सकते हैं। ओके। व्यापारिक महिलाएं थी, जो व्यापारिक महिला थी, जो व्यापारिक परिवार से आया करती थी, वो व्यापारिक महिलाओं में ही गतिविधियां रहती थी। वो व्यापारिक की ही गतिविधियों को क्या बोलते हैं उसको मानती थी, कह सकते हैं। अब दास और दासियां। दास और दासियां हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, एक पॉइंट के लास्ट में हमने पढ़ा था। अब इसे दास और दासिया के बारे में हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस्तेमाल घरेलू, यानी जो ये इस्तेमाल हुआ करते थे घर के कामों में, यानी घर जो बनाया करते थे उस वक्त श्रम। ठीक है। तो दास दासियों का क्या करते थे? यूज करते और उनसे घर बनवाया करते थे। उसके मुनाफे में उनको पैसा दे दिया करते थे। पालकी और डोला। पालकी और डोला, ये जो पालकी और डोला भी बनाया करती थी। उन्होंने मुखाबिरों और मनोरंजनात्मक कार्य किया। मनोरंजनात्मक कार्य किया यानी लोगों को हंसाया। और मुखाबिरों यानी एक दूसरे की बात, यहाँ से राजा की बात किसी और दूसरे के राज्य में जाके बताना। उसने क्या किया? उसको भी कौन करती थी? दास दसिया करती थी।
वेनियर, वेनियर इसका फ्रांस वर्ड वेनियर है, ठीक है। पिछम को पूर्व और बेहतर दर्शाया, पश्चिम को क्या किया, पूर्व बेहतर दर्शाया। भारत क्रोती सती प्रथा की एक ये संकेत है, संकेत, ठीक है, संकेतक के रूप में दिखा। एक भारत की उसने एक संकेतमक के रूप में देखा, यानी किसी के दिमाग में कोई चिंता नहीं सताती थी, इस वजह से वो उसने ये सिर्फ दिखा। सपोज कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्दी वीडियो है, बहुत ही इजी वीडियो है। देखिए कि इस चैप्टर से कैसे भी कोई डाउट हो तो पहली बात तो कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आपको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझसे तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बात कर सकते हैं, ms.academic.334, यानी इसी चैनल से हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है एंड फेसबुक आईडी भी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।